अरे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों 12th वाले बच्चों के लिए जो है ना मई मंथ का मंथली एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। और अभी के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इंग्लिश का जो पेपर उसका सोल्यूशन करने वाले। मैं आपको बता दूँ, आप लोगों का जो ना साइंस जो हो या फिर कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, तीनों सब्जेक्ट के लिए सेम ही विषय रहेगा। आप लोगों का विषय कोड साइंस वाले बच्चों का 105 रहेगा, कॉमर्स वाले का 205, आर्ट्स वाले का 305 रहने वाला है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चाहते हैं इसका पीडीएफ वगैरह लेना तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों आप लोग चाहते हो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर रहा हूँ, वो भी मैं बताऊंगा कहाँ से ज्वाइन कर रहा हूँ, बट मैं आपको नंबर पहले ही दे देता हूँ। आप लोग इस नंबर को ना सेव कर लेना, 98 355 16 710। इस पर आपको क्या करना है, अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 में चाहे साइंस हो या फिर आर्ट्स कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अपना लिख करके भेजना। क्योंकि प्यारे बच्चों इसी चैनल पर क्लास होता है साइंस वाले बच्चों का डेली शाम में 7 बजे होता है, आर्ट्स वाले बच्चों का ना प्यारे बच्चों डेली इस चैनल पर ना रात में 8 बजे क्लास होता है। तो उस टाइम आप लोग जुड़ा करें। उसके लिए क्या करिए, आप लोग चैनल को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लिए, वीडियो को लाइक कर लिए और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, ठीक है। अब बिल्कुल आपका क्लास होता है तो आप लोग इस टाइम में जरूर जुड़ा करें। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको एग्जाम में टाइम मिलता है टोटल 1 घंटा 30 मिनट का, और टोटल आपका जो एग्जाम होगा प्यारे बच्चों ये 50 नंबर का एग्जाम होगा ना। तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बोला गया। टोटल 1 से लेकर के ना 30 तक प्रश्न है, जिसमें से आपको किन प्यारे बच्चों मात्र ना 25 क्वेश्चन को ही बनाना है। कितना क्वेश्चन को, मात्र 25 क्वेश्चन को यहाँ पर आपको जो ना बनाना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है। पहला नंबर प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले प्यारे बच्चों। मैं बता दूं, क्लास 12 वाले बच्चों का मई मंथ में जो एग्जाम हो रहा है ये पहला एग्जाम है प्यारे बच्चों, इसलिए ना काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब चैप्टर वाइज ही आपका ऑलमोस्ट ये पूछा आ जाएगा, ठीक है। 1-2 चैप्टर से ही रहेगा ना। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पहला नंबर पूछा गया है, द गुजराती जो ना इक्विवेंट जो ना इक्वाडवेंट और उसके बाद फुल सिविलाइजेशन मीन्स। तो बिल्कुल आप इसका नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ना सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी होगा, यानी कि गुड जो ना कॉन्डक्ट, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 नंबर बोला गया है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ जो ना कॉन्डक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पार्ट ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 2 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, डैश डैश वेयर लूड्स जो ना लूडल्स ऑफ जो ना इक्विपेट, यानी कि बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ये आपका जो ना फरानस हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आपके सामने देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना 4 नंबर प्रश्न बोला गया है, इंडिया रिमाइंस, उसके बाद है जो ना इमोवेल जो ना इमोवेल एंड दैट इज हर। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 4 का ऑप्शन जो ना बी होगा प्यारे बच्चों, ये आपका गरोली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गरोली, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा ना। चलिए इसके आगे आप देखेंगे तो आपके सामने प्यारे बच्चों यहाँ पर ना 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, सम ऑफ द जो ना इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न, उसके बाद है प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिएगा बिल्कुल इन्वेटेंस, उसके बाद देखिएगा R2, उसके बाद क्या लिखा है प्यारे बच्चों, मेडर्निंग, ठीक है ना, मेडर्निंग टू, उसके बाद प्यारे बच्चों रोसिस्ट इज फ्रॉम। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए 5 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, चलिए बिल्कुल सही है, सी होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बोला गया है 6 नंबर क्वेश्चन है, हाउ, उसके बाद है डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम, वो है 1915, ठीक है, 1915 टू 1948। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, मतलब कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है ना 1915 से लेकर के 1948 तक किसके लिए जाना जाता है। तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा 6 का ऑप्शन नंबर ना हो जाएगा सी, यानी कि बिल्कुल जो है ना महात्मा गांधी के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल यहाँ पर ना राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे सामने 7 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द वेस्ट ऑफ डैश डैश। तो बिल्कुल इसका देखिए क्या आंसर होगा प्यारे। तो बिल्कुल आप लोग 7 नंबर का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल यहाँ पर ना राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा है, तो आपको याद ही होगा प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास जब करवाए थे तो उसमें मैंने बोला था इसको किसने लिखा है, बिल्कुल महात्मा गांधी जी ने लिखा था ना। चलिए तो बिल्कुल राइट होगा महात्मा गांधी, तो आप लोगों को याद ही होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी चैनल
चैनल पर ना चैप्टर वाइज आप लोगों का क्लास होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, किस वाइज चैप्टर वाइज होता है। ऑलमोस्ट हिंदी का ना पूरा चैप्टर समाप्त है प्यारे बच्चों। आप लोग ना इसी चैनल के प्लेयर लिस्ट में जाइए, आपको क्लास सारा का सारा जो है ना मिल जाएगा देखने को। तो बिल्कुल आप जा करके पढ़ना और 2025 में आपका जो भी टारगेट होगा प्यारे बच्चों आप बिल्कुल अचीव कर पाओगे। साइंस आर्ट्स दोनों का क्लास चलता है, ठीक है, तो आप लोग जा करके जरूर देखना, ठीक है, जिनको भी पढ़ना होगा। और आप न्यू अगर बच्चे आए हो ना प्यारे बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फाइनल एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, साथ में क्लास भी आपका होता है, पीडीएफ वगैरह भी आपको सारा चीज मिलेगा, ठीक है। चलिए नॉर्मल क्वेश्चन है, डैश डैश जो ना प्रीफर्ड जो ना परफर्स, ठीक है ना, क्या है प्यारे बच्चों, प्रीफर्स। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा क्या लिखा गया, एस्प्यूलुटसम टू जो है ना प्यारे बच्चों देख लीजिएगा मटरशिलम, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर नोट करिएगा। 9 का जो है ना क्या होगा, चलिए बिल्कुल महात्मा गांधी ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सामने ना 10 नंबर क्वेश्चन है, हाउ यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस हैज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया ना। तो बिल्कुल आप नोट करिएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर जो होगा ना क्या हो जाएगा 10 का, बिल्कुल ये महात्मा गांधी होगा ना, ठीक है। तो महात्मा कहने का तो कि महात्मा जो है ना ये जो अंग्रेजी शासक था उस ब्रिटिश शासक के खिलाफ किसने सच्चा और नॉन वायलेंस यानी कि असहिंसा अहिंसा को अपना करके और उसकी सरकार को गिराया। ब्रिटिश सरकार को कौन गिराया था, तो महात्मा गांधी। मैंने सारा पढ़ाया था ना प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल ऑप्शन ये होगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश डैश, यानी महात्मा गांधी जी चंपारण बिहार के चंपारण जिला में कब आए थे पहली बार, तो बिल्कुल ऑप्शन होगा ये, यानी कि 1917 ईस्वी में, ठीक है, तो 1917 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ना 12 नंबर है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स डैश डैश फ्रॉम इंडिया, यानी कि प्यारे बच्चों यूरोपियन जो सभ्यता है उसका इंडिया में क्या प्रभाव पड़ा, मतलब कि क्या कब आया था, ठीक है, आया या फिर क्या हुआ, ये सारा चीज़ बताओ। तो देखो 12 का क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, रून हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सामने ना क्वेश्चन नंबर 13 है, हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर डैश डैश टूवर्ड्स एंड 1 एंड 3, ठीक है, तो बिल्कुल आप नोट करिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका हो जाएगा क्या, तो चलिए डी होगा, ये आपका जो ना फ्रेंडली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने ना 14 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश व्यूज्ड जो ना व्यूज्ड लार्ज सिटीज एंड जो ना सनेरस एंड यूजलेस। उसके बाद प्यारे बच्चों अनकम वरैन जो ना वरैंसेस, तो बिल्कुल आप क्या करेंगे 14 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, आवर एंकर थॉट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ना डी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, डैश डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेजेस, तो बिल्कुल आप 15 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा, आवर जो ना एंटर्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट होगा, ठीक है। चलिए एक आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, द जो ना इन्विटेंट, ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों, इन्विटेशन ऑफ डैश डैश इज द टर्निंग पॉइंट इन आवर डेवलपमेंट, ठीक है, तो बिल्कुल आप नोट करिएगा, ऑप्शन क्या होगा 16 का, चलिए बी होगा फायर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है, इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन जो ना क्या प्यारे बच्चों अटेंडेंट परफेक्शन इज फ्रॉम, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 17 का, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है, द वर्ल्ड फेमस एथिक कल्चर, ठीक है, एथिक कल्चर मतलब एथिक सिविलाइजेशन इज इन डैश डैश, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल देखिए सबसे ज़्यादा जो एथिक्स सभ्यता जो है ये वर्ल्ड में कहाँ पर फेमस है, तो किस स्टेट में, ठीक है, स्टेट नहीं कंट्री में, ठीक है, तो बिल्कुल आप 18 का क्या नोट करेंगे, ऑप्शन है ग्रीक में, ठीक है, ग्रीस में ना, ग्रीक होगा। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है, आवर जो ना एंस्टोलस उसके बाद क्या है, एंजॉयड डैश डैश लूड, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये ना होम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, आवर जो ना 4 परफेक्टर्स जो ना क्या है बच्चों 4 फादर्स डिड नॉट इन्वेंट, उसके बाद क्या है मैनी जो ना मैनी के लिए बिकॉज, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 20 का ऑप्शन जो है ना क्या होगा, ए होगा। चलिए दे नाउ वी जो ना विल्ड
बिकॉम स्लेव्स, यानी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो है 21 है, क्या बोला, आफ्टर ऑल देयर इज जो ना समथिंग इन हिंदुज़म दैट हैज कीप्ट इट एलिव अप टिल नाउ इज फ्रॉम, तो बिल्कुल 21 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। ये आपका बिल्कुल इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर होगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे आप पेपर इसका डाउनलोड कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, पेपर को डाउनलोड करने से पहले आप सबसे पहले ना अपने फ़ोन में क्या करिए, गूगल को ओपन कर लीजिए। सर्च वर्ड का आइकन आपको देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, मात्र चैनल का नाम आपको यहाँ पर आना है गूगल में, ठीक है, सर्च कर लेना है। देखिए हम क्या किए हैं, गूगल में प्यारे बच्चों आए और चैनल का नाम जो मिठुन स्टडी सेंटर है आप कॉर्नर में देख सकते हो, बस आपको सर्च कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा, तो इस प्रकार से आप करेंगे प्यारे बच्चों, आपके सामने जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एक बार पेज को रिफ्रेश ऊपर से नीचे की ओर खींच दीजिए, रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको स्क्रॉल डाउन करना है, इस प्रकार से नीचे आना है, ठीक है, आराम से आना है। आपको यहाँ पर जो है ना क्लास 12 का एक सेशन देखने को मिलेगा। देखिए क्लास 12 का ये रहा सेशन लिखा हुआ क्लास 12। इसमें देखिए फर्स्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड, देखिए पूरा का पूरा लिखा हुआ है बिहार बोर्ड क्लास 12 में मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट वायरल पेपर डाउनलोड 2024। तो इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। मैं आपको जूम करके दिखा दूं, इस प्रकार से देखेंगे साइंस आर्ट्स कॉमर्स सारे सब्जेक्ट का पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। इसमें सारा चीज़ एग्जाम के बारे में बताया गया, कैसे कैसे पेपर डाउनलोड करना। मैं पहले ही बता दूं, आप चाहें तो यहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आपके एग्जाम के संबंध के। आप मासिक परीक्षा नहीं दीजिएगा तो क्या क्या फर्क पड़ सकता है, ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, नीचे में आंसर है, ये सारा का सारा बताएगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा। और देखिए मैंने आपको नंबर भी वैसे दे दिया और यहाँ पर भी हमारे सोशल मीडिया लिंक दिया गया है। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, अपना प्यारे बच्चों यूट्यूब चैनल का भी लिंक है। आप जैसे ही ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे सारा ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको हेल्प मिलेगा। और जो क्लास वगैरह 12th का होता है सारा का नोटिफिकेशन मिलेगा। इसमें देखिएगा एडमिट कार्ड वगैरह आपका जारी इस बार हो रहा है, या फिर मासिक परीक्षा का सेंटर कहाँ पड़ेगा, परीक्षा की कॉपी जांच वगैरह कहाँ होगा, सारा चीज़ इसमें लिखा गया है, ठीक है। मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र कहाँ से आएगा, कितने बच्चे शामिल हो रहे हैं, इसमें सारा चीज़ आप इसको टाइम हो तो पढ़ लेना आराम से रुक करके। आप देखो साइंस वाले बच्चों का ना यहाँ पर दिया गया, देखिए साइंस वाले बच्चों का ऑल सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, वायो, हिंदी सारा है ना। तो आपको जैसे डाउनलोड करना है प्यारे बच्चों इंग्लिश का, आप यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश लिखा हुआ है, तो इसके सामने जो है ना डाउनलोड लिखा हुआ है ना, डाउनलोड पे क्लिक करना, डाउनलोड होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर उर्दू का भी है, एग्रीकल्चर का भी साइंस में आता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सारा डाउनलोड कर लेना। आप साइंस कॉमर्स वाले बच्चों, आर्ट्स वाले बच्चों का ना, तो आर्ट्स वाले जो भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए इधर पेपर का लिंक है। इधर देखिए पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिंदी, इंग्लिश जो भी चाहिए। अब जैसे पॉलिटिकल साइंस का डाउनलोड करें, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश है, इंग्लिश का भी यहाँ पर दिया गया, जो भी चाहिए डाउनलोड अपने अकॉर्डिंग ना सारा कर लेना। इधर आपको जो ना जो ना साइकोलॉजी का, सोशोलॉजी का, ठीक है, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, होम साइंस सारा आपको यहाँ पर जो ना देखने को सारे सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा, ठीक है। उर्दू का भी, इकोनॉमी का, म्यूजिक, मैथिली, संस्कृत सारा, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करना। कॉमर्स वाले बच्चों का भी है, ठीक है, तो कॉमर्स वाले बच्चों का इधर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी का है, बिजनेस स्टडी का, इकोनॉमी का, हिंदी का, इंग्लिश का, ऑलमोस्ट यहाँ पर प्यारे बच्चों सारा आपके सामने है। तो जो भी चाहिए डाउनलोड आप लोग यहाँ से आकर के बहुत अच्छी तरीके से ना कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ना 22 नंबर है, डैश डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का करेक्ट ऑप्शन जो है ना बिल्कुल वी होगा। ये आपका आवर जो है ना एंस्टर्स हो जाएगा, ठीक है, एंसेस्टर, यानी चलिए ऑप्शन वी होगा। जो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, मैं ऑप्शन बताते चलता हूँ। 23 नंबर है, वी नोटिस दैट माइंड इज ए जो ना लेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स डैश डैश फ्रॉम। तो आप नोट करिए 25 इसका ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 24 नंबर है, सिविलाइजेशन हैज टाउट जो ना टाउट अस टू वी मोर डैश डैश विथ इच जो ना एच अदर। तो बिल्कुल आप 24 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका फ्रेंडली। एक चीज़ मैं आपका क्लियर प्यारे बच्चों कर दूं, ठीक है, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, आपके मन में डाउट वगैरह आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या फिर नहीं ना। तो बिल्कुल मैं बता दूं ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। और एक चीज़ बता दूं, एग्जाम आपका इंग्लिश का 27 मई को हो रहा है, तो बिल्कुल उस दिन और भी पेपर डाला जाएगा उस दिन से पहले। तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, आप ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पहले ही पता होगा मिठुन स्टडी सेंटर आपको हर एक एग्जाम में हेल्प करता है ना। तो बिल्कुल आपको मिलेगा, और डाउनलोड करने के लिए जहाँ बताया वहाँ पर भी डाला जाएगा, और चैनल वीडियो के माध्यम से भी आपको मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे प्रेस कर लो, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो क्लास वगैरह जो होता है वो भी कर पाओगे आराम से, ठीक है, क्योंकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना प्यारे बच्चों, 2025 तक आपको हेल्प मिलेगा। उसके बाद आगे का तैयारी भी करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 25 नंबर है जो ना, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने, इसका क्या आंसर होगा, तो बिल्कुल आप 25 का नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर 26 नंबर है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट्स सिविलाइजेशन हैज डिमांड। तो बिल्कुल आप 26 का नोट करेंगे। ऑप्शन जो है ना सी होगा प्यारा बच्चों, ये आपका होम हो जाएगा, सॉरी होम नहीं होगा, एक सेकेंड, ये आपका जो है ना इमोवेल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी था। अगली क्वेश्चन आप देख लेना, 27 का ऑप्शन जो है ना बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर इसका भी सी होगा, होम ही होगा, ठीक है। 28 का देख लो, तो 28 का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए तो क्या होगा 28 का ऑप्शन ए होगा ना। चलो बिल्कुल सही है, ये आपका गांधी जी होगा, ठीक है। क्वेश्चन था डैश डैश इज डेड एग्नेस्ट वलैंड जो ना इमिडेशन ऑफ जो ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो महात्मा गांधी होगा। आगे देख लो आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन है, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश डैश एंड रोमन राइटर्स। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 29 का ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है ना क्या होगा, ए होगा, ये आपका ग्रीक भाषा का होगा। आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन है, ये प्रश्न बोला जो ना, यहाँ पर देख लीजिए क्या है इसका आंसर, डायरेक्ट मैं बता दूं 30 का ऑप्शन नंबर होगा आपका इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है, इफेक्ट आप नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ पर नंबर वगैरह दे दिया, इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर लेना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। साथ में आपको आप ग्रुप ज्वाइन करके रखोगे प्यारे बच्चों, तो ग्रुप में इस सारा नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहेगा। और पेपर का ना कहाँ से डाउनलोड करना ये बता दिया हूँ, ग्रुप वगैरह जरूर ज्वाइन कर लेना। नंबर पर अगर जल्द रिप्लाई ना दूँ तो जो बताया हूँ वहाँ से वेबसाइट से वहाँ से जाकर के दोनों ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, और क्लास वगैरह जरूर करना। और आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं बिल्कुल फटाफट से सारे सब्जेक्ट का डालूंगा, और इसका सब्जेक्टिव वगैरह भी जल्दी लेकर के आ रहा हूँ। तो आप इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर दो। तो चलिए बाय बाय प्यारे बच्चों।